हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन के क्वेश्चन आंसर, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 सेकेंड? सम है, टू केसेस में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द फार्मर टेक्स 40 सेकेंड फार्मर ने लिए टू कवर केयर इंटू 10 इज इक्वल टू 40 मीटर. 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. 2 मिनट यानी कि 60 सेकेंड तो 120 प्लस 20 140 सेकेंड हुई. ही विल कवर अ डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? तो 40 मीटर है. 40 अपॉन 40 और 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 140 हुआ. तो 40 कट हो गया तो 140 आएगा. देयर फॉर फार्मर कंप्लीट 140/40 और इज इक्वल टू 3.5 राउंड. 3 राउंड कंप्लीट करेगा. एंड हाफ राउंड ऑफ द फील्ड 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. That means after 2 minute 20 second the farmer will be opposite and the starting point. Now there are can be extreme cases. Case 1 लेते हैं. Starting point, corner point of the field in this farmer will be opposite corner of the field after 2 minute 20 second. Therefore the displacement will be equal to diagonal. The hence displacements will be root of 10 square plus 20 square is equal to 14.1. और सेकंड केस है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट मिडल पॉइंट साइड ऑफ फील्ड. in case of point field after 2 minute 20 second. Therefore displacement will be equal to side 10 meter. Any other starting point displacement will be 10 meter. Okay. Question 2. Which of the following is true for displacement? A में है it can be 0, it cannot be 0. B में है its magnitude is greater than distance traveled by the object. तो हमने लेसन में भी देखा था कि डिस्टेंस में 0 नहीं होता, पर डिस्प्लेसमेंट में 0 हो सकता है. नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 तीनों हो सकते हैं. ओके, तो इट नॉट ट्रू. Displacement can become 0 when the initial and final position of the object is same. जहाँ से ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल शुरू किया हो वहाँ ही उसका ट्रैवल पूरा होता है, तो उसका इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ सकता है. ठीक है. सेकंड है इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट. वो भी सही है, नहीं है, नॉट ट्रू. डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट. However, sometimes it may be equal to distance traveled by object. वो कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस
ट्रैवल इक्वल हो, पर कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है हमें। तो स्पीड में, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट in a given interval of time. It does not have any direction. And velocity is the displacement of an object in a given interval of time. It has unique direction. ठीक है, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में द स्पीड ऑफ an object can never be negative. At the most it can become zero. This is because distance travel can never be negative. And velocity में an object can be negative, positive or equal to zero. This is because displacement can take any these three value. Okay. Under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या है? तो टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, और वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, if the total distance covered by an object is the same as its displacement, then its average speed would be equal to its average velocity. Okay, आगे क्वेश्चन 5, what does the odometer of an automobile measure? आंसर है the odometer of an automobile measure the distance covered by automobile. Question 6, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? हमारा आंसर है an object having uniform motion has a straight line path. हमने जब लेसन एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 7, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन what was the distance of spaceship from ground station? The signal travel light that is, यहाँ सिग्नल बताया है 10⁸ मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड रेस टू -1 कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है टाइम टेकन बाय सिग्नल रीच ग्राउंड स्टेशन फ्रॉम स्पेसशिप 5 मिनट इज इक्वल टू सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 × 60 करो तो 300 सेकंड हो जाएगा। फिर स्पीड ऑफ सिग्नल 3 × 10⁸ जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो स्पीड की फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो लगा देते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल को हम लेफ़्ट साइड ले गए और स्पीड को राइट साइड ले गए तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ एंड डिस्टेंस हमें टाइम दिया है 300, 3 3 9 और 10⁸ है और 900 आएगा तो उसका 2 0 और 8 में प्लस कर दो तो 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा 9 × 10⁸ मीटर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 8, when will you say a body is an uniform acceleration, non-uniform acceleration? आंसर है a body is said to have uniform acceleration if it travel in straight path
in a such a velocity change at a uniform rate, the velocity of a body increase or decrease amount in an equal interval of time. Second, a body is said to have non-uniform acceleration if it travels in a straight path in its velocity change non-uniform rate. The velocity's body increase or decrease unequal amount in a equal interval of time. हमने यूनिफॉर्म में देखा था कि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल जो ट्रैवल होता है उतना ही रहता है, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अमाउंट में भी इक्वल रहता है. और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अनइक्वल होती है, इक्वल अमाउंट में नहीं होती, और यूनिफॉर्म में इक्वल अमाउंट में होती है. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 9. अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration the bus. Initial speed of the bus or initial u is equal to 80 km per hour. किलोमीटर का हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और फाइनल स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, उसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब टाइम टेकर डिक्रीज द स्पीड, टाइम दिया है 5 सेकेंड. ठीक है, तो अब मीटर पर सेकंड और सेकंड में यूनिट में सब आ गए. अब एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. सब वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा आंसर आएगा माइनस 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर per second square. Here the negative sign of the acceleration indicates that the velocity of the car is decreased. ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है. क्वेश्चन 10. A train starting from railway station and moving with uniform acceleration 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. आंसर है इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें और 0, और फाइनल वेलोसिटी दी है v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. तो ये किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे. फिर टाइम दिया है हमारा 10 मिनट, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और एक्सेलरेशन की वैल्यू है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं तो 11.11 माइनस 0 अपॉन टाइम आया है 600. तो कैलकुलेशन करने से आंसर आएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन 11. व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट. हमारा आंसर के नीचे ग्राफ दिया है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो स्ट्रेट है, और वो डिस्टेंस टाइम और यूनिफॉर्म मौसम में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा, और डिस्टेंस टाइम नॉन यूनिफॉर्म मौसम में वो कर्व्ड लाइन में आएगा. ठीक है, क्योंकि उसमें अनइक्वल होता है, जो टाइम और ट्रैवल जो होता है वो इक्वल नहीं अनइक्वल होता है, इसलिए उसका कर्व्ड होगा. क्वेश्चन 12. What can you say about the motion of an object whose distance time graph parallel to the time axis? हमारा आंसर है when an object at rest
इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम। यहाँ नीचे ग्राफ दिया है तो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है वो पैरेलल आया है। क्यों पैरेलल आया है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, ठीक है, वो मोशन में नहीं रेस्ट में है, इसलिए उसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम, पैरेलल ऑफ टाइम। A straight line parallel to x-axis in a distance time graph indicate that there is no change in the position of the object, thus the object is at rest. Question 13 में है, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is parallel to the time axis? Object is moving uniformly. तो यहाँ भी देखो तो ग्राफ क्या है, पैरेलल है, टाइम के पैरेलल है। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन अ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट डेट which there is no change in the speed of the object. This indicates the uniform motion is there. Question 14 में क्वेश्चन है, what is the quantity which is measured by area occupied below the velocity graph? यहाँ आंसर में वो ग्राफ बताया है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। द ग्राफ सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी, द लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टाइम बी एरिया ऑफ शेडेड, जो शेडेड एरिया बताया है स्क्वायर में, जो एरिया है, तो एरिया की फॉर्मूला होगी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ टी ले लेते हैं और ब्रेथ वी लेते हैं, तो एरिया वी टी हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ए स्पीड एक्वायर्ड, बी डिस्टेंस ट्रैवल। आंसर है और 12 मीटर पर सेकंड और 720 मीटर, यानी कि स्पीड ले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो उसका 12 और 720 आएगा। तो वो हम एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं। इनिशियल स्पीड ऑफ बस u इज़ इक्वल टू 0 है और एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल टू 0.1 दिया है क्वेश्चन में, और टाइम हमें 2 दिया है, 2 मिनट दिए, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60 इज़ इक्वल टू 120 सेकेंड हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन टी। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो एक्सेलरेशन अब a और a इंटू टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। अब u इनिशियल वैल्यू तो 0 दी है, तो v इज़ इक्वल टू 120 इंटू 0.1, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। और सेकंड का आंसर 720 m आता है, वो कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन जो मोशन की है वो थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करते हैं। तो वी स्क्वायर कितना दिया है, 12 आया हमारा, ए में हमने कैलकुलेट किया तो 12 आया, और इनिशियल वैल्यू तो हमारी 0 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 0 का तो 0 रहेगा, इज इक्वल टू 1, और हमारा एक्सेलरेशन
वैल्यू है 0.1, ठीक है। तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2AS है, वो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो S आएगा 720 M आएगा, ठीक है, मीटर आएगा। स्पीड हमारी 720 मीटर आएगी। स्पीड एक्वायर बाय द बस 12 मीटर पर सेकंड एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस इज 720 मीटर। क्वेश्चन 16, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to. आंसर है इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर और एंड फाइनल स्पीड दी है, वेलोसिटी फाइनल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 दिया है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तो v स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाए और बाकी की वैल्यू को राइट साइड में रखे तो यू स्क्वायर प्लस 2AS होगी और वैल्यू डाल देते हैं तो v स्क्वायर फाइनल स्पीड है ट्रेन की 0, यू स्क्वायर इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन वो है 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625 2AS, तो A एक्सेलरेशन की वैल्यू है -0.5S। वो सब का कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आएगा 625 M। द ट्रेन विल कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 625 M बिफोर इट्स कम टू रेस्ट। क्वेश्चन 17, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन an inclined plane has acceleration of 2 cm, velocity 3 seconds after the start. आंसर है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली u is equal to 0 since the trolley was initially at the rest. Acceleration a is equal to 2 centimeter per second square, तो उसमें उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आएगा 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा। टाइम हमारा दिया है 3 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80, v इज़ इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फिर एक्सेलरेशन 0.02 आया और टी टाइम 3 दिया है तो 2 3 जा 6 हुआ, तो 0.06 मीटर पर सेकंड वो हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन 18, अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ meter per second 4 meter per second square. What distance will it after start? Initial velocity of the racing car u is equal to 0, acceleration a is equal to 4 meter per second square, time taken t is equal to 10 second. According to second equation यूज़ करके हम करेंगे तो s is equal to ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं u की वैल्यू 0 तो t भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 1/2 a हमारा एक्सेलरेशन 4 है और टाइम 10, तो 10 का 80 स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 4 400 400/2 तो 200 आ जाएगा।
तो हमारी स्पीड 200 मीटर आएगी। हैंस डिस्टेंस कवर्ड बाय रेसिंग कार आफ्टर 10 seconds from start is 200 meter. Question 19. A stone is thrown in a vertically upward direction with velocity of meter per second. Acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction. Height attained by the stone and how much time will it taken to reach there. आंसर है इनिशियल वेलोसिटी स्टोन u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है। एक्सेलरेशन जो दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है वो यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 5 है, ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है और एंड टी। तो टी को हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी 0.5 सेकंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन यूज़ करते। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। इसमें वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि तो v की वैल्यू 0 है, u 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक्सेलरेशन माइनस 10 है, कैलकुलेशन करेंगे तो 1.25 मीटर स्पीड आएगी, ठीक है। क्वेश्चन 1. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट of radius 42,250 kilometer. Calculate takes 24 hours to revolve around the earth. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आर हमारा रेडियस दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर और हमारा टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वो टाइम दिया है 24 आवर। तो उसने सर्कुलर में ट्रैवल किया है तो उसका सरकमफरेंस लेना पड़ेगा। तो सरकमफरेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr/t, 2πr होता है। तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टाइम आएगा, वैल्यू डाल देते हैं। तो 2π की वैल्यू यहाँ 3.14 ली है, फिर आर हमारा रेडियस दिया हुआ है 42,250 और टाइम दिया हुआ है 24 आवर। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 3.069 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 2. एन एथलीट्स complete one round of circular track of diameter 200 in a 40 distance cover the displacement at the end of 2 minutes 20 सेकेंड। यहाँ डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस फाउंड करना है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 करना पड़ेगा। तो रेडियस डायमीटर से हाफ होता है, तो 200 दिया है तो 200/2 करेंगे तो 100 हमारा रेडियस आ जाएगा। अब सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस क्या होता है? 2πr, ठीक है। यहाँ 40 एज द गिवन एथलेट कवर डिस्टेंस ऑफ वो दिया है, कितना दिया है? डिस्टेंस 200 पाई अपॉन 40 हाँ 40 डिस्टेंस कवर किया तो अपॉन 40 आ जाएगा, ठीक है। द एथलेट्स रन फॉर 2 मिनट 20 सेकंड इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट इंटू
60 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड 140 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 140 सेकंड। अब वैल्यू डाल देते, तो 200 हमारा सरकमफरेंस, 200 इंटू 20/7, पाई की वैल्यू 22/7 ली है, और आर रेडियस हमारा 100 है, और हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है 140। ठीक है, और टाइम कितना है 40, तो 40 इंटू 7 हो जाएगा। हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन आएगा 2200 मीटर। Athletes cover one round of the circular track 40 seconds. This means that after athletes come back his original position, hence is 140 seconds, he had completed circular track and tracking for round. He takes 3 round in 40 into 3 करेंगे तो 120 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलेट्स 20 सेकेंड ओनली, इंटरवल ऑफ टाइम ऑपोजिट एंड ऑफ द इनिशियल पोजिशन सिंस displacement is equal to the shortest initial and final position of the athletes. Displacement of the athlete will be and of the circular track displacement of the athlete 200 meter. Distance covered by athletes in 2 minutes 20 seconds is 2200 meter and his displacement is 200 meter. Question 3. Joseph jogged from 1 end A to the other end B, a straight 30 meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turned around the jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging A from A to B and from A to C? हमारा आंसर है ए में दिया है फ्रॉम A to B, तो फ्रॉम एंड A टू एंड B, तो डिस्टेंस कवर बाय जोसेफ वाइल जॉगिंग में A टू B कितना है दिया है 300 दिया है, स्ट्रेट उसने 300 मीटर कवर किया है। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड 150 सेकेंड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड लेते हैं, तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर किया है तो वो है 300 मीटर और टाइम टेकन 150 है, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी 300 बाय 150 यानी कि 2। और एंड सेकंड में दिया है फ्रॉम A टू C पॉइंट में अनदर 1, उसमें एवरेज वेलोसिटी लेनी है, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट A और है 300 मीटर और रोड द सेकंड ऑफ टर्न ऑफ जॉग्स 100 मीटर बैक आता है पॉइंट C पर, तो वो हो जाएगा 200 सॉरी 100 हो जाएगा, तो 300 माइनस 100 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो डिस्टेंस 200 बाय
150 सेकंड हो जाएगा। तो उसका जो कैलकुलेशन आएगा वो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km per hour on his return trip. Along the same route, there is less traffic. The average speed is 40 km per hour. What is the average speed of Abdul trip? तो एवरेज स्पीड लेनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन आएगा। तो हमारा टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड 20 दी है, डिस्टेंस हमें फाउंड करना है और टी दिया हुआ है, तो अपॉन टी दिया हुआ है। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू डी अपॉन 20 आएगा। फिर वाइल द रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो उसमें टोटल डिस्टेंस is equal to distance travel while returning from school d and total time taken T2 लेते हैं, तो वो T2 आ जाएगा d अपॉन 40। फर्स्ट में d अपॉन 20 आया, सेकंड में d अपॉन 40 आया। अब एवरेज स्पीड फाउंड करते, तो अब्दुल ट्रिप्स टोटल डिस्टेंस कवर ऑन ट्रिप अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो T1 प्लस T2 करेंगे, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 2D करेंगे और एवरेज स्पीड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूज़ करके हम करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन लेक एक्सेलरेट in a straight line at constant rate of 3.0 meter per second square of 8 seconds. How far does the boat travel during this time? Initial velocity u 0 है, एक्सेलरेशन मोटर बोट a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम हमारा 8 सेकंड दिया है, तो सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर यूज़ करके करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू टाइम करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 एक्सेलरेशन 3 टी टाइम दिया है 8 टी स्क्वायर आएगा तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 इज 64 इंटू 3 कैलकुलेशन करेंगे तो 96 मीटर आंसर आएगा। डिस्टेंस हमारा बोट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 96 मीटर। और ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइड द brake and acceleration uniformly in the opposite direction. The car stopped in 5 seconds. Another driver going to 3 kilometer per hour in another car applies his brake slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for two cars. Which of the cars travel further after the breaker were applied? आंसर है इनिशियल वेलोसिटी u1 हमारी दी 52 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 14.4 आएगा। टाइम टेकन दिया है T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड ऑफ द कार 0 आफ्टर 5 सेकंड ऑफ अप्लाइंग ऑफ ब्रेक। केस बी में दिया है इनिशियल वेलोसिटी u2 3 किलोमीटर पर आवर से उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 और 0.83 आएगा। T2 टाइम 10 सेकंड दिया है, तो हम देखते हैं यहाँ हमारा ग्राफ दिया है तो स्पीड टाइम का ग्राफ दिया है। डिस्टेंस कवर कार इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ S1 इज इक्वल टू 1/2 OP इंटू OR 1/2
ओ पी 14.4 है और ओ आर टाइम टाइम 5 है। कैलकुलेशन करेंगे तो 36 मीटर आएगा। और S2 में डिस्टेंस कवर किया है। S2 इज इक्वल टू 1/2 OS इंटू OQ, और उसमें 1/2 OS हमारा दिया हुआ है 0.83 और टाइम 10 है, तो 4.15 मीटर आएगा। क्वेश्चन 7, यहाँ फिगर में ग्राफ दिया है डिस्टेंस टाइम का। 3 ऑब्जेक्ट A, B, C, स्टडी ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग डिस्टेंस। ए में दिया है विच ऑफ द थ्री ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। डिस्टेंस अपन टाइम में हम देखते हैं तो कौन सा A, B, C, यहाँ थ्री ग्राफ दिया है। ये पहला है वो A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो हमें करना है तो पहले ए में करेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्लोप दिया है ग्राफ वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अपॉन टाइम का करेंगे। तो फर्स्ट में आंसर आएगा ऑब्जेक्ट बी। सेकंड में दिया है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट इन द रोड। सेम पॉइंट में नहीं मिलते, तीनों सेम पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, तो नो आंसर आएगा। सी में है हाउ फार है सी ट्रैवल व्हेन बी पासिस ए, कितना होता है तो वो है 5.714 किलोमीटर। और हाउ फार, यहाँ ग्राफ में देख के हम कह सकते हैं एग्जैक्ट फिगर 5.7 किलोमीटर है अप्रोक्स। एंड हाउ फार बी ट्रैवल बाय टाइम इज पासिस सी। बी ट्रैवल करके टाइम इट पासिस सी तक है, तो वो है 5.14 किलोमीटर। यहाँ कैलकुलेशन पीछे दिया हुआ है। ए में डिस्टेंस अपॉन टाइम करके वो तो बी आंसर आएगा। बी में तो पास मिडल में कोई पॉइंट में मीट नहीं करता, यानी कि नो आंसर आएगा। सी में हम कैलकुलेशन करेंगे तो इनिशियल ऑब्जेक्ट सी इज इक्वल टू 16/7 करेंगे, तो हमारा आंसर जो आगे दिया है वो 5.714 आएगा। और डी में आंसर आएगा 5.14। क्वेश्चन 8, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम height of 20 meter if its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? Distance covered by the ball वो है 20 मीटर। एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियली वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी बॉल विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड v। हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करके ये कैलकुलेट करेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर राइट साइड में लाएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू और इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 0। 2 ए एक्सेलरेशन ए है 10 और एस 20 दिए, तो
हमारा वी स्क्वेयर 400 आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वी 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर द टाइम टेकन टी बाय बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड इज 20 प्लस 0 प्लस 10 टी, तो टी 2 सेकंड आ जाएगा, यानी कि हैंस the ball strike the ground after 2 seconds with a velocity of 20 meter per second. Question 9, speed time graph car is show figure 8.12. Find out how far the car travel in the first 4 seconds. Set area on the graph that represent the distance traveled by the car during द पीरियड। यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में जो शेडेड एरिया है विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 4 6 24/2, यानी कि 12 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, 12 मीटर डिस्टेंस आएगा ट्रैवल बाय कार इन द फर्स्ट 4 days। बी में विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, तो बी में हमारे ग्राफ में दिया हुआ है। क्वेश्चन 10, state which of the following situation are possible and give an example for each of these। ए में an object with a constant acceleration but with zero velocity, वो possible है, तो yes possible। when a ball is thrown up at maximum height it has zero velocity, although it will be constant acceleration due to gravity, which is equal to 9.8 meter per second square। okay, second है B, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction, वो भी possible है। when car moving in a circular track its acceleration is perpendicular to its direction। हमारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can ask in comment section, I will answer you. So thank you.